अच्छा, कुछ ये भी मतलब रीजन सामने निकल के आते हैं कि कई बार लोग यीशु मसीह को जानते इसलिए हैं क्योंकि वो चमत्कार करता है। हाँ। कि लोग सोचते हैं कि यार वो बीमारी ठीक हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं बीमारी ठीक होने के बाद वो फिर लौट जाते हैं। तो क्या इतना सत्य है, क्या सत्य है इसके बीच? देखिए, लोग अनेक बार प्रभु यीशु मसीह को चमत्कारी समझकर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे मम्मी की, मेरे भाई की, मेरे बहन की अगर बीमारी ठीक हो जाती है तो मैं यीशु मसीह मेरा चमत्कारी है, वो शक्तिशाली है। और बीमारी ठीक नहीं होती है तो बेकार है। हाँ। तो अगर ऐसा होता है, ठीक होता तो मैंने प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर लिया कि वो चमत्कारी है। आपको समझना है, यीशु मसीह चमत्कारी नहीं है, यीशु मसीह उद्धार करता है। फर्क है, क्योंकि वो उद्धार करता है, उसने अपने समय काल में चमत्कार किए हैं। आपको बस समझना है, उसने चमत्कार जी किए हैं। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चमत्कारी नहीं है, है ना? तो आपको समझना है प्रभु यीशु चमत्कारी है, लेकिन आज भी चमत्कार करता है। लेकिन पहले आपको समझना आपके स्थान क्या है, आपने क्या विश्वास किया है, क्योंकि वो चमत्कारी है या क्या उद्धार करता है। अगर आपने गलत मायने में उसका विश्वास किया है कि चमत्कारी से विश्वास किया है, तो उद्धार आपका नहीं हुआ है। और ऐसे लोग अनेक लोग पाए जाते हैं जो यीशु मसीह को अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप विश्वास करते हैं, जब मकसद लगता होता नहीं है, अरे तो ये तो विश्वास करने योग्य नहीं है। तो जो बैक साइड अविश्वासी लोग होते हैं, जो लोग सही तरह उद्धार नहीं हुआ है, उनका बैक साइड में बैक साइड नहीं कहूंगा, उनका उद्धार ही नहीं हुआ है। हाँ, सही बात। वो शब्द वहां मायने रखा था जिसका उद्धार हुआ है। आप समझ रहे हो? जी जी बैक साइड हो जाए, पीछे हटना। लेकिन जिसने यात्रा शुरू ही नहीं की, जिसका उद्धार हुआ ही नहीं, उसके लिए शब्द बैकस्लाइड नहीं। उसके, हाँ, उसको लगता है कि मैं विश्वास में हूँ, था, अब नहीं हूँ। अब पहले से नहीं थे, बस आपको ज्ञान नहीं था। जी। ठीक है। तो इसके मैं एक जल्दी से हम 5 कारण देख लेते हैं कि जैसे मैंने पहला कारण बताया कि मेरे और आपका जो पाप का जो व्यवहार है, चरित्र है, वो हमें कभी कभी परमेश्वर की यात्रा से पीछे धकेल लेता है। लेकिन आप ये बात समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने, अगर आपके अंदर पाप का बोध है तो परमेश्वर आपको अकेले नहीं छोड़ा है, आपने पवित्र आत्मा का दान आपको दिया गया है, बिल्कुल, है ना? और जो परमेश्वर ने बोला है कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो अंत्यकाल का जो दान दिया है वो हमेशा के लिए, बिल्कुल, तो बोला वो उद्धार आपको कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए वो चिंता नहीं, हाँ, गिरते हैं, गलतियां होती है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यूहन्ना के पहले सुसमाचार में लिखा है, पत्री में लिखा है कि जो अपने पूर्ण संपूर्ण से अपने पाप को अंगीकार करेगा तो परमेश्वर उसको क्षमा करने के योग्य भी है। और दूसरी बात, हर एक विश्वासी में डाउट एंड अनबिलीफ, मतलब शक होता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कुछ लोग बहुत अपने डर और खौफ से डर जाते हैं। अब देखिएगा आप जरा, कुछ लोग है ना, जैसे जब जो बीज बोया गया था तो उसमें कटीले और झाड़ी के बीच में गिरा था। चिंता और डर से वो पौधा बढ़ नहीं पाया। कभी हमारे विश्वास हम लोग कर तो लेते हैं, लेकिन हम संपूर्ण तो विश्वास नहीं कर पाते। तो उसे बाइबल कहती है अविश्वास पर। एक पिता अपने पुत्र को जब चंगाई लेके आता है, तो जब वो बोलता है मेरा बेटा बार बार आग में पानी में गिर जाता है, तब आप ही चलो ठीक नहीं कर पाए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा, आप ही कर दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह पिता से पूछते हैं ठीक होना चाहते हैं? हाँ। तो प्रभु यीशु मसीह जो उस पिता से पूछते हैं कि ठीक होना चाहते कि नहीं, मतलब सोचिए बेटा बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु पिता से बात करते हैं। तो उसका पिता समझ जाता है कि गलती उसकी है। क्या है? हे पिता, तू मेरे अविश्वासपन का उपचार कर। हम सब लोग अविश्वासपन की बीमारी से ग्रसित हैं, मतलब हम सबके अंदर शक की शंका पैदा करने की बीमारी बड़ी पहले से, हर हम शक करते हैं या डाउट करते हैं, फियर होता है हमारे अंदर। अगर ये बढ़ जाए तो विश्वास की दर्शा जो नजर हटना शुरू होती है, अविश्वासपन बढ़ जाता है। इसलिए हमें एक बात समझना है, याकूब की पत्री में पहला अध्याय और 6 वचन में साफ साफ याकूब कहता है, अगर इसलिए कोई भी मांगे विश्वास के साथ मांगे, शंका ना करे। नहीं तो आप दो तरफे तलवार के, मतलब इधर भी उधर भी नहीं, मांगे तो विश्वास दृढ़ता के साथ मांगे। परमेश्वर विश्वास योग्य है, आप नहीं है, परमेश्वर है। तीसरी बात मैंने कहा, जो बीज झाड़ी में गिरा पड़ा, मतलब संसार में इतने लोभ, आकर्षण है, टेम्पटेशन है, और ऊपर से हमारे पाप का भी एक
स्वभाव है ना। अगर आप बाइबल में ध्यान से अगर बैठे हो 3 प्रकार के पाप बड़े कॉमन है, ग्रीड लालच, प्राइड घमंड, और तीसरा लस्ट मतलब आंखों का आकर्षण, अभिलाषा कह लीजिए आप, और घमंड, और तीसरी बात जो लालच कि दूसरी चीज भी मुझे दे दे। और इन तीनों क्षेत्रों में हम सब लोग कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। इन तीनों क्षेत्रों के कारण से हम और आप पाप कर बैठते हैं और बैक स्लाइड हो जाते हैं। इसलिए ये बात समझना है कि इस बात को हमें इस संसार में इसलिए वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा अधीन में रहकर बिताना इसलिए बहुत अनिवार्य होता है। चौथा रीजन हम देख चुके हैं कि अक्सर हम नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो लोग सेल्फ मतलब डिनाई में रहते हैं, डिनाई नहीं जी दारू बहुत पी लेता हूँ लेकिन कभी भी छोड़ देता हूँ, मतलब मेरे समस्या नहीं है, डिनाइल कहते हैं समस्या को ना अपनाना। ये समस्या है मेरे अंदर जी, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आप अपनी कमियों को पहचान ले कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये तकलीफें हैं, मेरे में ये कमजोरियां हैं, तो आप कभी भी बैकस्लाइड नहीं होंगे। कुछ में ओवर कॉन्फिडेंस है, अरे मैं बड़ा पवित्र रहती हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति भी रहता हूँ, मैं कभी पाप में गिर ही नहीं सकता। ये बड़ा खतरनाक होता है, ऐसे लोग भी बैकस्लाइड होते हैं। इसलिए आप सचेत रहिए, घमंड ना करिए। और अंत में एक बात मैं कहकर समाप्त करूंगा कि अनेक बार बैकस्लाइड का कारण होता है अनाज्ञाकारीपन। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में जब लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे तो तब उनकी माँ और भाई लोग आए मिलने के लिए, बोला यीशु आपके माता जी और भाई लोग आका बुला रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों से बोला, अपने चेलों से बोला, मेरे भाई और माता कौन है? जो मेरी बातों को मानकर, सुनकर, मानकर उसके जीवन में इच्छा पूरी चलेगा वो मेरे माता और मेरे भाई लोग। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहना यह चाहते हैं सब तो मेरी बात सुन लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। तो मेरे हिसाब से मैं और आप जब सबको जानकर समझकर अगर उससे प्रेम करते हैं, उसमें जड़ पकड़े हैं, तो हम निश्चित हम सही चुनाव करते हुए, उसकी इच्छा को पूरी करते हुए, उसके कही हुए बातों को करेंगे, तो हम कभी भी बैक स्लाइड की जो चले आते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम और आपको परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। इसलिए मैं एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा और वचन, जो मुझे और आपको हर दिन अपनी कमजोरी को समझकर, अपने पाप के स्वभाव को जानकर हमें उस पवित्र आत्मा निर्भर के साथ वचन के आधार पर चलेंगे तो कभी बैकस्लाइड नहीं होंगे। तभी आप आज्ञाकारीपन जीवन, ओबीडियंस का जीवन बिता पाएंगे, और वही शिष्यता है, दैट इज डिसाइपलशिप ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। जी ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सूरज, धन्यवाद बहुत बहुत। आगे भी हमारी मुलाकात होगी कुछ नए सवालों के साथ, और अगर आप अपना प्रश्न, अपना कोई भी सवाल बाइबल से संबंधित आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है और आप मेल कर सकते हैं हमें, और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और देखते रहें। फिर मुलाकात होगी कुछ और नए सवालों के साथ। थैंक यू।